साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल के ताले कच्चे थे, हमारे साथी पक्के थे, जेल के ताले कच्चे थे, हमारे साथी पक्के थे। इनकलाब जिंदाबाद 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 टेक्टा जिंदाबाद 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 सफाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमारे हैं। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब। जिंदाबाद। क्या कुछ घटना हुई थी, आप थोड़ा डिटेल में बताएं। घटना ऐसे हुई थी कि विद्यार्थियों की बस को लेकर समस्या है। प्राइवेट बस वाले तो विद्यार्थियों को बस स्टैंड से ही नहीं बैठाते, और रोडवेज वाले कुछ बैठा लेते हैं तो वो चौकों पर नहीं रोक रहे बसों को, न कॉलेज इंस्टीट्यूट के आगे, न ITI के आगे। इन्हीं मांग मुद्दों को लेकर लगातार विद्यार्थी SDM के मार्फत भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, और GM के माध्यम से, और SS है जो TM है उनको भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। लेकिन जो TM है उसने विद्यार्थियों के धक्के मारे और कहा कि ज्यादा विद्यार्थी अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ 2 ही विद्यार्थी आकर बातचीत कर सकते हैं। इसकी वजह से विद्यार्थियों के अंदर गुस्सा था, और जो 8 तारीख को विद्यार्थियों को दोबारा से बसों की समस्या को लेकर मिलने के लिए बुलाया गया था रोडवेज GM से, और उस दिन रोडवेज GM मौजूद नहीं थे बस स्टैंड के अंदर। तो विद्यार्थियों ने इसी मांग को लेकर के हमारी समस्या का समाधान नहीं होता जब तक हम यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और बस स्टैंड के अंदर विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चला, और वहाँ पर जो DSP थे उन्होंने जो विद्यार्थियों से बात की तो इस बात पर सहमति बनी कि रोडवेज की जो बसें हैं उनकी जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं वो RTO के अंदर आती है, और RTO की जिम्मेदारी लेने से DSP ने मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि हम बातचीत करवा सकते हैं। तो इस बात पर हमारे साथियों ने कहा कि हम RTO से बात करेंगे, लेकिन सभी विद्यार्थियों के बीच में बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि 10 विद्यार्थी चले, 5 लड़कियां 5 लड़के, हमने इसके लिए मना कर दिया था। तो फिर इस बात पर सहमति बनी कि सभी विद्यार्थी जो जाना चाहते हैं कोर्ट में RTO के पास जाएंगे। और रोडवेज का एक अधिकारी था जिसके नाम की तो हमें जानकारी नहीं है, उसने कहा कि हम रोडवेज की बसों के अंदर आपको छोड़ कर आएंगे। बाद में वहाँ पर गलत अनाउंसमेंट होती है, उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को हम ITI पर छोड़ कर आएंगे। तो इसकी उस अनाउंसमेंट को हमने न करते हुए कहा कि हम पैदल ही चले जाएंगे अगर आप हमें बसों के अंदर वहाँ पर छोड़कर नहीं आते। तो उन्होंने कहा आप पैदल ही जाओ। हम पैदल बस स्टैंड से जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी पीछे थे। तो एक रोडवेज का ड्राइवर स्पीड में लाता है बस को, और बहुत ज्यादा स्पीड थी, कुछ विद्यार्थी बच जाते हैं बस को की टक्कर आने से। तो इससे विद्यार्थियों के अंदर गुस्सा हुआ और एक ड्राइवर के साथ मारपिटाई हुई, जिसको बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी बहुत मारपिटाई हुई, ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन जो विद्यार्थी उस ड्राइवर को बचा रहे थे, या जिन विद्यार्थियों ने बस के ऊपर कोई पत्थर तक नहीं फेंका, उन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी के सभी निर्दोष है। जिन विद्यार्थियों ने पत्थर फेंका था उनको एक बार भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, ये पुलिस की नाकामी भी रही है। क्या आपको लगता है ये जो कार्रवाई हुई है वो साजिश के तहत की गई है? ये बिल्कुल साजिश के तहत की गई है, क्योंकि जिन पुलिस के पास है तमाम जासूस थे, उनको पता था कि इन बच्चों ने शरारत की, अगर वो उनको नहीं पकड़ पाते हैं तो एक साजिश ही हमें दिखाई देती है। क्योंकि वहाँ पर जब हम मौजूद थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ पुलिस वालों ने बदतमीजी की थी, तो उसका भी विरोध विद्यार्थियों ने किया था। इसी की रंजिश के तहत उन्होंने ये पूरी साजिश की है। और एक हमारा साथी अभी भी जेल के अंदर ही है, जिसकी जमानत भी नहीं होने दी गई है। तो हम इसका भी विरोध करते हैं कि हमारे साथी के साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया गया है, राहुल नाम है उसका, डाटरत से है, हम उसको भी बाहर निकालेंगे। और ये हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक विद्यार्थियों को बस की प्रॉपर सुविधा नहीं दी जाएगी। कल वकालतनामा लेकर आए हुए थे, ये अंदर से पता चला कि वो साइन नहीं कर रहे जानबूझ के। हाँ, इसकी भी हमें जानकारी मिली। आज जब राहुल से एक साथी मिलने के लिए आता है तो उसको बताया गया कि यहाँ से कहा जा रहा है कि ये बच्चे है ना, ये जमानत नहीं लेना चाहते। इस तरीके की हमारे सामने बातचीत निकल कर आई, और न किसी को मिलने दिया जा रहा था प्रॉपरली। तो राहुल जमानत नहीं लेना चाहता है? लेना चाहता है राहुल जमानत, और यहाँ से ही कुछ गड़बड़ चली गई जो हमें साजिश दिखाई देती है हमारे खिलाफ। आप क्या कहना चाहोगे जो ये घटना हुई है जींद में 8 अप्रैल को, और इनकी बच्चों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया
8 तारीख को इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कॉल दी थी। जो विद्यार्थियों की समस्या है उसका प्रशासन समाधान करे, क्योंकि जो हमारे बस पास बनते हैं उसके अंदर जो किराया होता है वो इंक्लूड होता है इंस्टीट्यूट से लेके घर तक, लेकिन प्रशासन चक्कर कटवा रहा, बच्चों को परेशान कर रहा। क्लास का 9 बजे टाइम है लेकिन विद्यार्थी 11 बजे कैंपस के अंदर पहुंच रहा है और इसकी वजह से विद्यार्थियों का हर रोज क्लास से नाम काटा जा रहा। ये जो समस्या है जेन्युइन, इसको लेके विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। दूसरी बात, जो प्रशासन ने जो षड्यंत्र था, जो हम रोडवेज का जो ड्राइवर था उससे मिल के आए एंड जिस तरीके से उसके ऊपर दबाव बना के प्रशासन ने ये कांड करवाया, ये पूरी एक साजिश के तहत वहाँ जो डीएसपी थे मौके उनकी सबकी प्लान के तहत ये काम हुआ। इसकी हम खड़े शब्दों में विरोध करते हैं और आज भी इस आंदोलन को कोई हम वापस नहीं ले रहे। ये हमारी आगे की जो लड़ाई है ये तय करेगी। जो विद्यार्थी आज छूट के आए उनके साथ हम बातचीत करेंगे। समस्या का जो आने वाले टाइम में जो झूठे मुकदमे बनाए हैं इस केस की दोबारा से जांच हो और इसके जो झूठे मुकदमे बनाए हैं अगर प्रशासन अपनी बात पे नहीं टिकता तो पूरे जींद के अंदर जितने इंस्टीट्यूट है उनके अंदर आने वाले टाइम में सख्त हड़ताल करेंगे और ये केस मुकदमे वापस करवाने की बात को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जींद नहीं है, SFI कोई ऐसा विद्यार्थियों का संगठन है पूरे देश के अंदर जो विद्यार्थियों की बेसिक डिमांड उठाता है। और ये जो मुकदमे हैं कोई यहाँ नहीं है, हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हम सुनते हैं कि आज वहाँ बस नहीं रुकी, रोडवेज के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर। जब हमारे बस पास बन गए, क्या प्राइवेट क्या रोडवेज, वो इक्वलिटी है, वो हरियाणा सरकार उनको परमिशन देती है, परमिट देती है प्राइवेट को, क्यों नहीं विद्यार्थियों के बस पास लागू? वो उतारते नहीं है, लड़कियों के साथ बहुत धक्का मुक्की होती है प्राइवेट के अंदर। यानी ऐसा भी देखा हमने अपनी आंखों के अंदर कि चलती हुई बस से लड़कियों को रोक के उतार दिया जाता, लड़कों को रोक के उतार दिया जाता। ऐसे होते हैं। जब विद्यार्थी बोलता है तो विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो जींद के अंदर हो, पिछले दिनों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर देखा हमने यही, और पिछले दिनों भिवानी हिसार के अंदर देखा। यानी ये जो हनन है इनके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर ये झूठे मुकदमे बनाए हैं। आने वाले टाइम पे अभी 15-16 को रोहतक के अंदर एक प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद ये पूरे अमान के साथ हम कहेंगे उस कन्वेंशन के कि झूठे मुकदमे विद्यार्थियों के वापस लिए जाएं और पूरे हरियाणा के अंदर ये सख्त आंदोलन करेंगे। एक बच्चा जो वहाँ पर अप्रेंटिस कर रहा था रोडवेज में, एक बच्चा वो भी पकड़ा गया है, रोहित। आपके साथ क्या हुआ था? आप क्या? मैं सुबह बस स्टैंड पे आया था अप्रेंटिस के लिए, तो वहाँ से बस मिली थी बस स्टैंड से, तो बस स्टैंड पे जा रहा था तो देखे कि बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनके साथ जा रहा था बस स्टैंड पे अप्रेंटिस के लिए, तो वहीं से मुझे उठा लिया गया। जानबूझ कर उठवाया? जानबूझ के। जो दोषी थे वो तो करके झगड़ा चले गए थे, बस फोड़ दी थी उन्हें, पीछे से जो भी मिला वही उठा लिया, बेकसूर पकड़े गए सारे। आप क्या कहना चाहोगे जो ये जींद में 8 तारीख को घटना हुई है, इसमें आप किस तरह से देखते हैं? इसमें प्रशासन का कैसा रोल है? ऐसा है, मैं सबसे पहले सभी साथियों का, सभी नागरिकों का धन्यवाद करता हूं और पब्लिक से भी अपील करता हूं। असल में जो 8 तारीख को जो ये लड़ाई बच्चे जो लड़ रहे थे, असल में ये पब्लिक की लड़ाई है। बस की समस्या कोई अकेले विद्यार्थी की समस्या नहीं है। जब से ये बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है तब से पूरी जनता के लिए एक समस्या बनी हुई है। शहर से बसें नहीं गुजरती और ये जहाँ तक पास की बात है, कंसेशन मिलता है विकलांगों को, बूढ़ों को, उनके भी नहीं पास चलते और 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं बच्चे को और ये कुल मिला के 80 रुपए बैठते हैं एक दिन के। और 80 रुपए एक माँ बाप कैसे पुगा सकता है? बड़ी दिक्कत की बात है। जबकि पास में इंक्लूड है, मतलब उसका इंस्टीट्यूट जहाँ भी वो शहर के बीच में है, कहीं भी है, घर से लेके उसके इंस्टीट्यूट तक का ही शामिल होता है उसके अंदर। तो ये प्रशासन जानबूझ के कर रहा है और अच्छी बात है इन साथियों ने उठाया है। मैं तो इनके पेरेंट्स से भी और आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में बच्चों ने जो ये मुहिम छेड़ी है, असल में जनता के लिए एक मुहिम बच्चों ने एक शुरुआत की है और मैं इनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूँगा कि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये जेन्युइन समस्या थी, बच्चे अपने घर बताऊं वो एक न्यारी बात है, उन्होंने एक ये था कोई समाधान यही हो जाए, लेकिन प्रशासन ने जानबूझ के ये किया है। असल में ये टोटल का निजीकरण का एक समस्या है। हरियाणा रोडवेज निजी संपत्ति हो चुका है, सरकार ने जनता की कोई चिंता नहीं है,
निजी परमिट है, निजी बसें हैं, मालिकों की मन मर्जी है, वो कहाँ रोकेंगे, बस स्टैंड पे रोकेंगे, यहाँ कहाँ, उनके लिए कोई निश्चित नहीं है, ना कोई समय सीमा तय है। बच्चों का स्कूल का ITI का समय होता है 9 बजे, बस आती है 10 बजे। एक एक 2-2 घंटा स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, चाहे वाइटे पढ़ने वाले, अपने वहाँ लेट पहुँचते हैं। तो ये बड़ी लापरवाही है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बसों का प्रबंध किया जाए, स्पेशल बस शहर में चलाई जाएं और ये जो बच्चों के जो पास हैं उनमें मान्य किए जाएं। और ये असल में जनता की लड़ाई है। तमाम जनता के हिस्सों से मेरी अपील है कि ये लड़ाई सरकार, अगर प्रशासन ये समझता हो कि हमने इन बच्चों को गिरफ्तार करके इसको हम दबा देंगे, असल में ये लड़ाई शुरुआत हुई है। आने वाले समय में जींद जिला की जनता संगठित होगी इस बात को लेकर के, और जींद के प्रशासन से मांग करते हैं कि व्यवस्था की जाए परिवहन की, ताकि जींद की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।